जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्यक्रमों को संपन्न और कराने के लिए आपसे चेष्टा की। मैं इस कार्यक्रम में बिना किसी भूमिका के साथ इस कार्यक्रम के एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आदरणीय श्री पृथ्वी सिंह जी धाकड़ साहब, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री धाकड़ कर्मचारी संघ को सादर आमंत्रित करता हूँ। अरे नेताजी बैठो तो सही, था कि यहाँ एक कार्यक्रम करा रहे, हमारी आदत खराब भी है, क्या करें। ये है ना, अभी एक बहुत अच्छी घोषणा करने वाले हैं जिसके लिए और समापन की घोषणा और उसके बाद भोजन की घोषणा आदरणीय पृथ्वी सिंह जी भाई साहब। धाकड़ समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए सम्माननीय एमएलए साहब, मुख्य अतिथि पधार चुके सम्माननीय भानपुरा विधायक महोदय देवीलाल जी साहब, मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक बंधुओं, हमारे 80 गांव के कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह पिछले 12-13 साल से हम कर रहे हैं और कर्मचारी संगठन पिछले 12-13 वर्ष से समाज की सेवा में तत्पर है। ये जो भवन नजर आ रहा है इसमें भी हमने महती भूमिका निभाई है और हर साल हम प्रतिभा सम्मानित करते हैं, लेकिन अफसोस का विषय ये होता है कि हम 12-13 साल से कम जो प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है उनसे हम भी अपेक्षा रखते हैं। पिछले 10 साल से हमने कम से कम नवनियुक्त जो सरकारी सेवा में कर्मचारी आए हैं, हर साल हम 30-35 आदमी को सम्मानित करते हैं, लेकिन वो सम्मानित होकर के और समाज की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसके लिए बहुत कुछ हमारे कर्मचारी संगठन की भी कमी है। लेकिन साथियों, समाज का काम है, कर्मचारी संगठन का काम है आपको सम्मानित करना और आपका काम है समाज की मुख्य धारा में जुड़ना। लेकिन पिछले 12-13 साल से जो सरकारी सेवा में गए हैं वो हमारे कर्मचारी संगठन से जुड़ने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कम से कम इस साल जो प्रतिभाएं हमने 30-35 नियुक्त कर्मचारियों को सम्मानित किया है वो कम से कम हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़े और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करे। समाज का 80 गांव का जो क्षेत्र फैला हुआ है, कोटा जिला, भानपुरा और रामगंज मंडी, सुनेल क्षेत्र, सारे हमारे जो तीनों संगठन के जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। 1991-92 में अखिल भारतीय धाकड़ महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। वहां पर सम्मानीय निर्मल सिंह जी पटेल साहब और चतुर्भुज जी धाकड़ साहब उसमें उपस्थित थे और किराड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर उपस्थित थे। तीनों ने मिलकर के घोषणा की थी कि हम हमारी राष्ट्रीय महासभाओं का एकीकरण करते हैं। फिर साथियों, 30 साल में भी हमारे अलग अलग संगठन क्यों काम कर रहे हैं और बार बार ये मंच के ऊपर से ये क्यों बोला जाता है कि ये किराड़ महासभा, ये धाकड़ महासभा और ये मालव महासभा। साथियों, हमारी अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के बैनर तले हम लोग ये कार्यक्रम करते आए हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा हर बार जो जिले में और दूसरी जगह जो कोटा में या कानपुर में या और दूसरी जगह जो प्रोग्राम होते हैं वो लोग नागर मालव किराड़ करते रहते हैं, जबकि हमारे बुजुर्गों ने ये बात पहले साबित कर दी है 30 साल पहले कि नागर मालव किराड़ कोई नहीं है, सब धाकड़ है। और हम उसी थीम पे चल रहे हैं, हमारा 80 गांव उसी थीम पे चल रहा है। हमारे यहाँ नागर मालव किराड़ सब एक जगह बैठते हैं। हमारे जो मालव है उनको पता ही नहीं है कि हम मालव है, और जो नागर है उनको पता ही नहीं है कि नागर है। हमारे सुनेल में किराड़ की बहनें वो भी हमारे समाज के अंतर्गत मुख्य भूमिका में आई है। तो साथियों, कर्मचारी संगठन और बाहर से जो पधारे हुए हमारे साथी है वो आए हैं, उन सबका कार्यक्रम को भव्य बनाया, यादगार बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और एक जो घोषणा बार बार की जा रही थी कि समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कैरियर सेमिनार का कार्यक्रम होना चाहिए। साथियों, हम कर्मचारी साथियों से आह्वान करता हूँ कि आगामी जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के लिए जब भी आपको आह्वान किया जाए आप हाजिर हो और समाज की मुख्य धारा से जुड़े। और जो आप लोग यहाँ पर पधारे, धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन।
आदरणीय, देखिए तीसरी घोषणा की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ माई आती का तो आप ये करोगा, क्योंकि तो माँ के अध्यक्ष साहब भी स्लिप में से खिसक गया जरा सा और आप उधर से खिसक गए। हम इस कार्यक्रम के का बहुत बहुत आभार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 गांव सुरेल क्षेत्र आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। आप प्लीज एक बार ध्यान देके सुन ले। आदरणीय सभी समाज बंधु और हमारे समाज के लाडले विधायक भाई नरेंद्र जी ठाकर साहब, मैं आदरणीय लगाऊंगा, नरेंद्र जी ठाकर साहब और हमारे यहाँ से जा चुके देवीलाल जी ठाकर साहब और सम्मानित मानसी